दोस्तों, कतर में गिरफ्तार किए गए भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाई गई है। भारत सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मौत की सजा के फैसले से हम हैरान हैं। हम फैसले की डिटेल्ड कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। हम परिवार के सदस्यों और लीगल टीम के भी संपर्क में हैं। भारतीय नागरिकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सभी कानूनी विकल्पों की तलाश की जा रही है। हैरानी वाली बात यह है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बाद भी कतर ने 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई है। आखिरकार भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां पर कतर ने भारत के सिर्फ 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को अरेस्ट किया है। लेकिन भारत की तरफ से कतर के करीब 500 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है और भारत ने अभी सिर्फ शुरुआत की है। ना जाने कितने लोग यहाँ पर अरेस्ट किए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कतर भारतीय कंपनियों की रेप्यूटेशन को गिराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। लेकिन कतर के लिए दुख की बात यह है कि खुद उनके मिडिल ईस्ट के कई कंट्रीज लगातार भारतीय कंपनियों को प्रोजेक्ट और नए कॉन्टैक्ट सौंपने चले जा रहे हैं। ओवरऑल इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो कतर दोनों तरफ से घिरा जा चुका है। सारे सवालों का जवाब वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देखिए, कतर ने भारत के साथ जो किया है हम सभी को मालूम है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही खबर सामने निकल कर आती है कि कतर की एविएशन यानी कि कतर एयरवेज भारत से कई तरीके की जीएसटी की चोरी कर रही है। असल में कतर एयरवेज भारत के अंदर जब भी लैंड करती है, उनके कई तरीके के चार्जेस भारत को पे करने होते हैं, जिसमें उन्होंने अपनी सारी पेमेंट्स इंडिया ऑफिस में पेमेंट ना करके कतर हेडक्वार्टर से पेमेंट करी है, जिसकी वजह से कतर है 2020 से लेकर के 2023 के बीच में करीब 57,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। जांच और तेजी से शुरू हुई तो पता चला कि यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट में करीब 6,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं और अब तक 500 लोग अरेस्ट भी किए जा चुके हैं। और कतर अभी तक इन चीज़ों को हल्के में ले रहा था, क्योंकि अभी ये कोई बड़ा कतर के हिसाब से इंसिडेंट नहीं था। लेकिन अब इसके अंदर ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वॉल्व हो चुकी है, यानी कि अब कतर की भारत के अंदर आने वाली सभी पुरानी फाइलें खोली जाएगी और एक एक व्यक्ति को पकड़कर सजा दी जाएगी जो भारत से जीएसटी टैक्स चोरी के मामले में इन्वॉल्व है। वहीं दूसरे घेराव की बात की जाए तो रिसेंटली कतर की तरफ से भारतीय दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएनटी के ऊपर कई तरीके के एलिगेशंस कतर ने भारतीय कंपनी एलएनटी के ऊपर लगाए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए एलएनटी अभी भी मिडिल ईस्ट की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कंपनी बनी हुई है और सिर्फ एक साल में 4,50,000 करोड़ से ज़्यादा के बड़े प्रोजेक्ट एलएनटी को सिर्फ मिडिल ईस्ट सौंपे गए हैं। और कतर के लिए आ रही बुरी खबर ये है कि कतर ने कुछ समय पहले ही एलएनटी के ऊपर एलिगेशंस लगाए और खबर सामने निकल गया है कि एलएनटी को एक और बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन बिजनेस और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट मिडिल ईस्ट से सौंपा जा चुका है। और कई लोग भले इस बात को माने या ना माने, लेकिन भारतीय कंपनी यहाँ पर पूरी तरीके से सेफ है और जिस तरीके से लाखों करोड़ रुपए प्रोजेक्ट एलएनटी को सौंपे जा रहे हैं, इससे मिडिल ईस्ट के अंदर एलएनटी का ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ते चले जा रहा है, जहां पर कतर ने कोशिश की भारतीय कंपनी को नीचा दिखाया जाए। लेकिन कतर की ये चाल अब उसी के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है। पर अगर हम पूरी रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो रिसेंटली कतर ने एक और अनाउंसमेंट की है। उनका कहना है कि भारत से जो भी एयरवेज कतर जाती है उनमें पैसेंजर कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ा सके। लेकिन भारत इसमें से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लेने वाला है जिससे कतर एयरवेज या फिर कतर को बड़े फायदे पहुंचाया जा सके। और कतर ने भारत के नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी देकर कि जो गलती करी है
अगर सही समय पर कतर ने इसे नहीं सुधारा तो जिस तरीके से यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने कतर को बायकॉट किया, हो सकता है भारत भी ऐसा कदम कतर के खिलाफ आगे चल के उठा सकता है। हालांकि अभी इसके ऊपर एक्शन लेना मुश्किल होगा क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी गैस सप्लाई कतर के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत और कतर के बीच सालों से व्यापारिक संबंध हैं। भारत अपने कुल एलएनजी आयात का 40 से 50% कतर से मंगाता है। वहीं कतर के कुल एलएनजी निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 15% की है। कतर भारत को अपने स्पेशल कारोबारी दोस्त के तौर पर ट्रीट करता है। साल 2016 में कतर ने भारत के लिए एलएनजी के रेट में 50% से अधिक की कटौती कर दी थी। भारत को वो किफ़ायती दरों पर गैस उपलब्ध करवाता है। कतर के साथ अच्छे व्यापारिक संबंधों के कारण भारत से साल 2003 से लेकर अगले 11 सालों में 15 अरब डॉलर की बचत की। महज 29 लाख की आबादी और क्षेत्रफल के मामले में भारत के त्रिपुरा से भी छोटा यह देश भारत को एनर्जी के मामले में सिक्योरिटी की बड़ी गारंटी देता है। भारत कतर के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत कतर से नेचुरल गैस, इथेनॉल, एलपीजी, उर्वरक, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमीनियम खरीदता है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत और कतर के बीच 15.3 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। साल दर साल इसमें 63% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं कतर को भारत से होने वाले प्रमुख निर्यात में अनाज, गेहूं, तांबा, लोहा और इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री, कपड़े, गारमेंट्स आदि शामिल हैं। भारत के गेहूं पर कतर की निर्भरता है, लेकिन भारत लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, एथनॉल और मल्टीपल बी फ्यूल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, जिससे हम अभी नहीं लेकिन कुछ समय बाद अपनी निर्भरता यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारतीय कंपनी अपनी क्वालिटी और ट्रस्ट के चलते आज मिडलिस्ट की लोकप्रिय कंपनी बन चुकी है और कतर जैसे देश कई बार एप्लीकेशंस लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन भारतीय कंपनियों का यहाँ पर कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कतर की कैद में बंद भारतीयों को छुड़ा पाएगा मोदी? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।